आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द किंग एंड हिज पैरट। ठीक है, हमारी स्टोरी का टॉपिक है द किंग एंड हिज पैरट। सबसे पहले मैं आपको एक विजुअल यानी कि चित्र दिखा दूं कि कैसी हमारी स्टोरी है। ये है किंग और उसका पैरट। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। किंग का मतलब होता है राजा। ठीक है, किंग का क्या मतलब होता है? राजा। एंड हिज का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है और, हिज का मतलब होता है उसका। हिज जो है वो हम मेल के लिए यानी आदमियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिज और हिम का इस्तेमाल हम मेल पर्सनालिटी के लिए करते हैं। पैरट का मतलब होता है तोता। ठीक है, ये एक चिड़िया होती है जैसे कि हम सभी को पता है। किंग राजा कृष्णदेव आर्य। ठीक है, इनका नाम क्या था? किंग कृष्णदेव आर्य। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। हैड का मतलब है था। आ का मतलब होता है एक। पैरट का मतलब होता है तोता। ठीक है, तो किंग कृष्णदेव आर्य के पास एक बार एक तोता था। ही लव्ड इट एक्सट्रीमली, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लव्ड मतलब प्यार करना, एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ही यानी कि यहाँ पे किंग के बारे में बात हो रही है, राजा के बारे में बात हो रही है। और ही एक क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ही केप्ट इट इन अ गोल्डन केज एंड फेड इट फ्रूट एंड नट्स एंड एनीथिंग एल्स द बर्ड आस्क्ड फॉर। ठीक है, केप्ट का मतलब होता है रखना। कीप का पास्ट फॉर्म होता है केप्ट। इट यहाँ पे एनिमल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, बर्ड के लिए यानी कि तोता। इन मतलब अंदर, गोल्डन मतलब सोना, यहाँ पे हम सोने के उससे लेंगे इसको, सोने के फॉर्म में। केज मतलब होता है पिंजड़ा। एंड फेड इट, फेड मतलब होता है खिलाना पिलाना। फ्रूट मतलब फल। नट्स मतलब मेवा। एंड एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ भी। द बर्ड आस्क्ड फॉर, जो भी चिड़िया कहती थी, पूछती थी खाने के लिए, वो कुछ भी मांगती थी तो राजा उसे हर वो चीज़ खिलाता पिलाता था। ठीक है, The parrot longed for freedom and often asked for it, but the king would always reply, ask for anything else. The parrot, वो तोता, longed मतलब लंबे समय से, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ऑफन मतलब अक्सर, आस्क्ड मतलब पूछना, फॉर इट मतलब इसके लिए, बट मतलब लेकिन, द किंग वुड ऑलवेज रिप्लाई, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, तो जो पैरट था, जो तोता था, वो हमेशा से क्या चाहता था? वो आज़ादी चाहता था और अक्सर वो अपने राजा से ये कहता भी था कि उसको आज़ाद कर दे। लेकिन जो राजा था वो हमेशा क्या जवाब देता था, क्या रिप्लाई करता था? आस्क फॉर एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और मांगो। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। वन इवनिंग, एक शाम, द पैरट सेड टू द किंग, उस तोते ने, सेड मतलब कहना, राजा से कहा, गिव मी फ्रीडम एंड आई विल गिव यू 3 pieces ऑफ एडवाइस दैट कुड बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू। तो उसने कहा कि, उस तोते ने राजा से कहा, गिव मी मतलब देना मुझे। ठीक है, गिव मी मतलब देना, मी मतलब मुझे, फ्रीडम मतलब आज़ादी, मुझे आज़ादी दो, एंड आई विल, ठीक है, यहाँ पे डबल एल लगा है तो ये क्या पढ़ा जाएगा? आई विल गिव यू, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 3 मतलब 3, पीसेस मतलब टुकड़े, ऑफ एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। दैट कुड बी ऑफ, वो तुम्हारे लिए क्या होगी? ग्रेट मतलब महान, बेनिफिट मतलब फ़ायदा। ठीक है, टू यू मतलब तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा और वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? द किंग लव्ड द पैरट, जो राजा था वो बहुत तोते को चाहता था। बट ही लव्ड मनी मोर, मनी मतलब पैसा, मोर मतलब ज़्यादा। किंग जो था वो तोते को तो चाहता था, बट मतलब लेकिन वो पैसे को और भी ज़्यादा चाहता था। ठीक है, और ज़्यादा पैसा चाहता था। द पैरट सेड, तोते ने कहा, नेवर बिलीव एवरीथिंग, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, बिलीव मतलब यकीन करना, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ें, दैट इज़ टोल्ड, दैट इज़ टोल्ड मतलब जो बताई जाएं, टू यू मतलब तुम्हें। ठीक है, कभी नहीं यकीन करना उन सभी चीज़ों पे जो तुम्हें बताई जाएं। वॉट यू डोंट नो इज़ दैट आई हैव 2 priceless gems in my stomach। तो उसने कहा, तोते ने, कि तुम्हें नहीं पता, डोंट नो का मतलब है नहीं पता, इज़ दैट ये बात, कि आई हैव मेरे पास, 2 मतलब 2, प्राइसलेस मतलब अनमोल, जेम्स का मतलब होता है। ठीक है, तो
पैरट ने कहा वॉट यू डोंट नो इज़ दैट आई हैव 2 प्राइसलेस जेम्स इन माई स्टमक। डोंट नो का मतलब होता है नहीं, नहीं पता। इज़ दैट आई हैव का मतलब ये वी ई क्या है, आई हैव HAVE हैव 2 दो, प्राइसलेस मतलब अनमोल, जेम्स मतलब जवाहरात, इन माई स्टमक, स्टमक मतलब पेट, ठीक है, कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेट में 2 जवाहरात हैं, मतलब हीरे जवाहरात हैं जो कि बिल्कुल अनमोल है। सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा। 2 प्राइसलेस जेम्स इकोड द किंग, तो यहाँ पे राजा ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, और इतने ज़ोर से कि उसकी आवाज़ क्या होने लगी, गूंजने लगी। इको मतलब गूंजना, ठीक है, इसमें ईडी लगा है क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। ओ व्हाट अ फूल आई वॉज टू सेट यू फ्री। फिर राजा कहता है कि मैं तो बेवफूल मतलब बेवकूफ़ होता अगर मैं तुम्हें मुक्त कर देता, आज़ाद कर देता, ठीक है, फ्री मतलब मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। आई विल, आई और ये कॉमा डबल एल, ये हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, आई विल, ठीक है, आई विल रिग्रेट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अफसोस करता, रिग्रेट मतलब अफसोस करना, रेस्ट मतलब बाकी, लाइफ मतलब जीवन या ज़िंदगी, तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अफसोस करता अगर मैं तुम्हें यूं ही छोड़ देता। आई एडवाइज यू नेवर टू ग्रीव ओवर लॉसेस बट हेयर यू आर ग्रीविंग। तो फिर तोते ने कहा कि मैं तुम्हें एडवाइस मतलब सलाह, नेवर मतलब कभी नहीं, ग्रीव मतलब अफसोस करना, ओवर मतलब ऊपर, लॉसेस मतलब नुकसान, बट मतलब लेकिन, ग्रीविंग मतलब अफसोस। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें ये सलाह दी है, तुम कभी भी अपने जो भी नुकसान है उसके ऊपर अफसोस मत करना, लेकिन आगे देखेंगे। लेकिन ओवर लूजिंग मी, ओवर मतलब ऊपर, लूजिंग मी मतलब खोने से, सेट द पैरट, किसने कहा, तोते ने कहा। तो तोते ने ये एडवाइस उसको दिया कि मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी तुम मुझे मतलब किसी भी लॉस पे, किसी भी नुकसान पे या मुझे खोने से कभी भी तुम क्या मत होना, दुखी मत होना, अफसोस मत करना मेरे खोने से या मेरे जाने से। आई एडवाइज यू नेवर टू बिलीव everything you hear but you immediately believed me when I told you I had 2 gems in my stomach। तो उसने ये कहा कि मैंने तुम्हें ये सलाह दी थी, यू मतलब तुम्हें, नेवर मतलब कभी नहीं, बिलीव मतलब यकीन करना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यू हियर मतलब सुनना, बट यू इमीडिएटली मतलब होता है फ़ौरन, ठीक है, जो कि अभी के अभी फ़ौरन जो काम हो जाए उसे हम इमीडिएटली बोलते हैं। बिलीव्ड मतलब यकीन करना, व्हेन मतलब जब, ठीक है, आई टोल्ड यू आई हैड 2 जेम्स इन माई स्टमक। तो तोता यहाँ पे, चिड़िया जो है तोता, वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुम्हें सलाह ये अभी दी थी कि तुम कभी भी जो तुम सुनो, सारी चीज़ जो सुनने में आती है उस पर यकीन विश्वास मत करना, लेकिन अभी ही तुमने क्या कर लिया, तुमने उस बात पर यकीन कर लिया कि मेरे स्टमक में, मेरे पेट में 2 क्या है, हीरे जवाहरात हैं। Could I have survived if I really had 2 gems in my stomach? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पे पैरट ने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है। कुड मतलब होता है सकना, ठीक है, कुड को यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिया गया है। आई हैव, मैं, आई का मतलब मैं, सर्वाइव मतलब जिंदा, रियली मतलब वास्तव में, ठीक है, तो यहाँ पे तोता पूछ रहा है क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ वास्तव में अगर मेरे पेट में सच में हीरे जवाहरात होंगे। माई थर्ड एडवाइस इज़, फिर यहाँ पे तोते की तीसरी एडवाइस आती है, एडवाइस मतलब सलाह, लर्न टू लिसन, ठीक है, लर्न मतलब याद रखना, लिसन मतलब सुनना। वो कहता है याद रखो, सबसे पहले क्या करो, सुनो, विद योर माइंड, माइंड मतलब दिमाग से, इंस्टेड मतलब बजाय इसके के, ऑफ जस्ट विद योर ईयर्स, सिर्फ अपने कान लगा के ही नहीं, ईयर मतलब कान से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी काम लो और दिमाग से सुनो। दिमाग से सुनने का यहाँ ये मतलब है कि अच्छी तरीके से सुनो, कहते हैं ना गिव ईयर टू योर लिसनर्स, मतलब जो भी हम सुन रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से सुने, मतलब समझें। द पैरट फ्लू अवे मतलब उड़ना या उड़ गया, अवे मतलब दूर गया। वो पैरट जो था, द पैरट फ्लू अवे बाय सेइंग दीज वर्ड्स टू द किंग, और ये कह के ही वो वहाँ से दूर उड़ गया। सेइंग मतलब कहना, दीज मतलब ये, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, टू मतलब होता है से, किंग का मतलब होता है राजा। तो द पैरट फ्लू अवे बाय सेइंग दीज वर्ड टू द किंग, और ये शब्द बोलते बोलते वो वहाँ से राजा के पास से दूर उड़ गया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, साथ में मीनिंग भी अच्छे तरीके से बता दिया है। और
वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और ग्रामर्स के बहुत सारे एक्सरसाइजेज मैं लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।